हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के उपकरण क्या होते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है और कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। मींस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो बिजली से चलता है और जो भी हम डेटा उसे एज अ इनपुट देते हैं उसे वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास है डेटा जो हम कंप्यूटर को एज अ इनपुट देंगे, वो होते हैं रॉ फैक्ट्स। ठीक है, वैसे कोई भी नंबर होगा क्योंकि कंप्यूटर को हम कोई भी नंबर्स वगैरह ही इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है उसे ही अंडरस्टैंड कर पाता है। तो जब हम कोई भी हम जैसे ये 30 है, हमने 30 कंप्यूटर में एंटर किया कीबोर्ड से, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ मतलब कि जो है उसे एक रियल मीनिंग दे देता है। ठीक है, जो हमारे पास एज अ आउटपुट स्क्रीन पर आएगा, ठीक है, वो होती है इंफॉर्मेशन। जैसे 30 हमने इंसर्ट किया तो 30 है क्या, ठीक है, 30 किसी की एज है या कुछ और है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि 30 किसी की एज है। तो डेटा होता है सिंपल कोई भी रॉ फैक्ट, और इंफॉर्मेशन होती है जिसका रियल मीनिंग हो कोई, जैसे 30 क्या है, कोई एज है। उसके बाद हमारे पास है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो यहाँ पर हमारे पास है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सी से कॉमनली ऑपरेटेड, ओ से एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड इन, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। तो सी को कई आपने देखा होगा कहीं पर कॉमन भी लिखा होता है, तो दोनों ही ठीक है, कॉमनली भी ठीक है, कॉमन भी ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यूज्ड इन लिखा हुआ है, कहीं पर यूज्ड फॉर लिखा होता है, तो ये दोनों मतलब कि ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, तो कॉमनली का मतलब क्या है, सामान्य रूप से, कि एक तरीके से, ठीक है, एक सामान्य रूप से। और ऑपरेटेड का मतलब हमारे पास जो होता है वो होता है काम में आने वाली, ठीक है, और मशीन मशीन ही होती है। तो पर्टिकुलरली क्या हो गया, जो विशेष रूप से होता है। ठीक है, यूज्ड इन मतलब काम में आती है, और टेक्निकल क्या हो गया, टेक्निकल भी यहाँ पर आ सकता है, ट्रेड भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, व्यापार में। और ई से क्या हो गया, एजुकेशन जो है शिक्षा में, और रिसर्च क्या हो गया, अनुसंधान कार्यों में। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर क्या है, सामान्य रूप से काम आने वाली मशीन है जो विशेष रूप से काम में आती है, वो व्यापार में आती है, टेक्निकल में आती है, शिक्षा में आती है, और अनुसंधान कार्यों में आती है, मतलब जहां हमने रिसर्च करना होता है। ठीक है, उन सब में ये यूज़ होता है। तो ये थी हमारे पास कंप्यूटर की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, कोई भी इनपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में, माउस की हेल्प से और कीबोर्ड की हेल्प से। उसके बाद उसमें होती है प्रोसेसिंग, कि जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया है उस पर प्रोसेसिंग होनी। ठीक है, तो मतलब क्या उसमें हमने कोई कैलकुलेशन की है, जो भी लॉजिक अप्लाई किया है, जो भी होगा वो सारा प्रोसेसिंग में होता है, उसे हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास सीपीयू है। उसके बाद क्या होता है, जा तो देखो उसमें आउटपुट आ जाती है। ठीक है, आउटपुट यूनिट आएगी, मतलब जो हमने इनपुट दी है उसकी प्रोसेसिंग होएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास मॉनिटर पर और या फिर प्रिंटर पर एज अ आउटपुट हमारे पास शो होगी। और दूसरा होता है कि जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे जो डेटा होता है उसे स्टोर किया जाता है मेन मेमोरी यूनिट में। मेन मेमोरी यूनिट हो गया, ठीक है, जिसे हम हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। और एक हमारे पास मेमोरी और होती है, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें पेन ड्राइव आ जाती हैं, डिस्क आ जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कंप्यूटर का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले इनपुट देंगे,
कंप्यूटर को और उस पर फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद हमारे पास वो आउटपुट शो करेगा मॉनिटर पर, ठीक है, या फिर प्रिंटर की हेल्प से। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखो ये हमारे पास आ जाता है मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और जो कीबोर्ड है, माउस है, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। जो ये होता है मोस्टली सभी लोग इसे सीपीयू बोलते हैं, लेकिन सीपीयू नहीं होता, ये होता है सिस्टम यूनिट, ठीक है। वैसे मोस्टली सीपीयू ही बोल देते हैं, लेकिन ये सिस्टम यूनिट होता है, सीपीयू इसके अंदर होता है। जो अभी आपको मैंने जो प्रीवियस थी उसमें शो करवाया था वो होता है सीपीयू, ठीक है। ये है मास स्टोरेज डिवाइस, तो इसको हम सिस्टम यूनिट बोलेंगे। तो ये होते हैं हमारे पास कंप्यूटर के पार्ट्स, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या आ जाता है, इनपुट का मतलब कि कोई भी हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा जब हम उसमें इंसर्ट करते हैं वो होता है इनपुट। आउटपुट मतलब जो वो हमें शो करवाएगा, ठीक है। तो ये देखो इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड को, माउस को, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, वेबकैम, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सारे हमारे पास इनपुट में आ जाते हैं। देखो ये हो गया माइक्रोफोन नहीं, वेबकैम। तो ये हो गया माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, मॉनिटर आ गया, ठीक है, प्रिंटर आ गया, हेडफोन्स आ गए, स्पीकर आ गए, जीपीएस, प्लॉटर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ये सारे हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। और कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, जैसे कि देखो वर्चुअल रियलिटी, वीआर बोल देते हैं हम, वो हो गया। यूएसबी मेमोरी ड्राइव्स हो गए, टच स्क्रीन डिवाइस, जो भी टच स्क्रीन डिवाइस होता है, जैसे मान लो हमारा मोबाइल ही है, उसे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे आ गया फैक्स मशीन, डिजिटल कैमरा, सीडी एंड डीवीडी ड्राइव्स, ठीक है। ये सारे जो हैं ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों का काम। अब हम जो ये इनपुट डिवाइसेस हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। जैसे इनपुट डिवाइसेस होते कौन से हैं, वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक होगी, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन, वेबकैम एंड माइक्रोफोन, ठीक है। इन सबको हम बोल देते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब हम जैसे कीबोर्ड को, माउस को, स्कैनर को, इनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कैसा होता है, ये एक टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास है। और इसमें कीबोर्ड का मतलब क्या है, कीज ऑफ बोर्ड, मतलब इसमें कीज होती हैं, कीज का एक बोर्ड बना हुआ है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ होती हैं। सबसे पहले होती हैं अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स में आ जाती हैं कैपिटल A to Z। और यहाँ पर देखो हमारे पास कैपिटल ABC ही है, लेकिन अगर हमने स्मॉल ABC यूज़ करनी है तो हम यहाँ पर शिफ्ट बटन है, शिफ्ट की हेल्प से हम इनको स्मॉल जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ कीज़ में नंबर्स। तो नंबर्स हमारे पास यहाँ पर देखो 0 से लेकर 9 तक नंबर यहाँ पर होते हैं, और नंबर हमारे पास यहाँ भी होते हैं। इनको बोलते हैं हम न्यूमेरिक कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड वाले को हम न्यूमेरिक कीबोर्ड बोल देते हैं। और थर्ड आ गया स्पेशल कीज। स्पेशल कीज आ गई, जैसे ये है हमारे पास विंडो की, ठीक है, कंट्रोल की, ऑल्ट की, इन सबको हम स्पेशल कीज़ बोल देते हैं। और आती हैं फोर्थ नंबर पे फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ होती हैं जैसे F1 से लेकर F12 तक, ये सबसे यहाँ पर टॉप पर होती हैं, इनको हम बोल देते हैं फंक्शन कीज़। और ये होता है हमारे पास एस्केप की, और ये है बैक स्पेस। अगर हमने बैक जाना होता है तो ये हम प्रेस करते हैं बैक की, और इसको बोलते हैं हम स्पेस बार, ठीक है। स्पेस बार अगर हमने स्पेस देनी होती है हमारे वर्ड्स में या फिर किसी में भी स्पेस देनी होती है तो हम स्पेस बार यूज़ करते हैं। और ये होता है एंटर नेक्स्ट पर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज़ भी होती हैं, ये वाली हमारे पास होती है नेविगेशन और एडिटिंग कीज़। और ये है हमारे पास डायरेक्शनल कीज़, मतलब हमने अपवर्ड जाना है या फिर डाउनवर्ड जाना है, लेफ्ट साइड राइट साइड जाना है या फिर लेफ्ट साइड जाना है। तो ये था हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कैनर। तो स्कैनर की हमारे पास
टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्कैनर, किस तरह के स्कैनर होते हैं। फ्लैटेड स्कैनर ये हो गया, ठीक है, शीट फेड स्कैनर हो गया, पोर्टेबल स्कैनर हो गया। उसके बाद ये देखो हैंड हेल्ड स्कैनर हो गया, ये हैंड हेल्ड स्कैनर है। ड्रम स्कैनर हो गया, फोटो स्कैनर, फिल्म स्कैनर, पोर्टेबल स्कैनर। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो माउस होता है, माउस के रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माउस में ये माउस हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो पॉइंट करता है स्क्रीन पर। ये क्या करता है, एक आइकन की तरह शो होता है। जैसे ये भी हमारे पास ये शो हो रहा है, तो ये माउस का कर्सर है, हम इसे कर्सर भी बोल देते हैं और माउस पॉइंटर भी बोल देते हैं। और माउस हमारे पास किस तरीके के होते हैं, ऑप्टिकल माउस होता है, ट्रैक बॉल माउस होता है, वायरलेस होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास 3 बटन होते हैं, देखो एक लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे, और एक ये हमारे पास सेंटर में रोटेटिंग बटन होता है। तो जो लेफ्ट साइड का हमारे पास बटन होता है उसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी प्रोग्राम को ओपन कर सके, ठीक है। लेकिन हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, तो लेफ्ट साइड पर हम डबल क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं माउस की हेल्प से। और राइट बटन जो होता है उसको हम सिंगल क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड को हम डबल क्लिक करते हैं, राइट साइड को सिंगल क्लिक करते हैं। ये प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसी की भी जो प्रोग्राम है उसकी प्रॉपर्टीज अगर हमने ओपन करनी है, उसे यूज करना है, तो राइट बटन हम प्रेस करते हैं। और सेंटर में जो होता है इसे स्क्रॉल बटन बोलते हैं। स्क्रॉल बटन हम यूज करते हैं ताकि हम पेज को अप और डाउन कर सकें। तो ये था हमारे पास तो इनपुट डिवाइसेस के बाद हमारे पास आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस में क्या आ जाता है, जो हमारे पास सिस्टम यूनिट होती है उसको ही हम प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। और उसके अंदर ही हमारे पास होता है सीपीयू। सीपीयू इस तरीके का होता है, जीपीयू हो गया, ऑडियो कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, मदरबोर्ड और वीडियो कार्ड। ये सारे जो भी हमारे पास कार्ड है वो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होते हैं। और जो पावर सप्लाई है वो भी हमारी इसमें ही होती है। सीडी रोम ड्राइव हो गया, ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, ये सब जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर होते हैं। और प्रोसेसिंग डिवाइस है जो हम उसे बोल सकते हैं कि वो कंप्यूटर का जो होता है ब्रेन होता है। सारी जो वर्किंग है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के सीपीयू के अंदर ही होती है। और सीपीयू जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है ALU और सेकंड होता है CU। ALU का मतलब होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कि जो भी उस पर लॉजिक अप्लाई किए जाएंगे या फिर जो भी अर्थमेटिक मैथ के जो भी हम यूज़ करेंगे वो सब हमारे पास ALU जो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। और सेकंड होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो जो भी कंट्रोल करना होता है मेमोरी को, या इनमें सब जो फंक्शंस हैं उनको हैंडल करना होता है, वो कंट्रोल यूनिट में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस में हमारे पास 2 तरीके के डिवाइसेस होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी डिवाइसेस। प्राइमरी जो मेमोरी होती है उस पर मोस्टली हमारे पास रैम और रोम आ जाता है, ठीक है, रैम और रोम। जो सेकेंडरी डिवाइसेस है उसमें हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आ गया, मेमोरी कार्ड आ गया, पेन ड्राइव आ गया, टेप आ गया, CD DVD, ये सब जो है सेकेंडरी डिवाइस। सेकेंडरी डिवाइसेस हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और उसको हम एज अ स्टोर करके रखना चाहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होता है वो प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है, रैम और रोम में। रैम की जो हमारे पास फुल फॉर्म होती है उसे हम बोल देते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम में क्या है, इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। जो डेटा इसमें हम स्टोर करेंगे उसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन जो रोम होता है उसमें जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। और जो इसमें स्टोर डेटा पावर ऑफ होने पर ये रिमूव हो जाता है। अगर हमने मतलब कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो जो भी स्टोर होगा वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन इसमें अगर ऑफ भी हो जाए तो भी वो पड़ा रहता है, मतलब कि वो रिमूव नहीं होता। तो इसे हम जो रैम होती है इसे वर्सटाइल मेमोरी बोल देते हैं, ठीक है, चेंजेबल मेमोरी बोल देते हैं। और इसको रोम को हम नॉन वर्सटाइल मेमोरी बोल देते हैं। तो ये था हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस। उसके बाद हमारे पास आते हैं आउटपुट डिवाइसेस।
तो आउटपुट डिवाइसेस में जैसे मॉनिटर आ जाता है, एलईडी मॉनिटर हो गए, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन हो गए, साउंड कार्ड्स, प्लोटर्स, प्रोजेक्टर, ये आपको शो करवाया हुआ है, ठीक है। इन सबको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जिससे हमें मतलब कि कंप्यूटर जो है आउटपुट में कुछ ना कुछ देता है। वो जा तो मॉनिटर पर देगा, या फिर एज आ मतलब प्रिंटर की हेल्प से हमें प्रिंट करके दे देगा, या फिर स्पीकर जो होते हैं उनको भी हम आउटपुट डिवाइसेस बोल देते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।